रोशनी बंद कर दो, उन्हें घर आने दो। वह आवाज किसी दूसरे संसार से आती हुई लग रही थी। योनेस भय से कांपते हुए लैंप रूम में गया। कल्पना करें कि आप रात के समय एक जहाज पर हैं। चारों तरफ केवल अंतहीन लहरें और अंधेरा फैला है। अचानक रात के अंधकार को चीरता हुआ एक प्रकाश दिखाई देता है। यह एक लाइट हाउस है जो आपको सुरक्षित किनारे की ओर ले जाने का मार्गदर्शन कर रहा है। आज हम समुद्र के इन महान रक्षकों की अविश्वसनीय इतिहास, तकनीक और रहस्यों के बारे में जानेंगे। लाइट हाउस वे संरचनाएं हैं जिन्हें जहाजों को खतरनाक तटरेखाओं, चट्टानों या संकरे मार्गों के आसपास सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए बनाया गया है। ये ऊंचे टावर अपनी शीर्ष से शक्तिशाली रोशनी फैलाते हैं जो नाविकों को पास के खतरों की चेतावनी देती है और उन्हें खतरनाक जल क्षेत्रों में नेविगेट करने में मदद करती है। पहला ज्ञात लाइट हाउस प्राचीन मिस्र में 280 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया एलेक्जेंड्रिया का प्रसिद्ध लाइट हाउस था। यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था और लगभग 400 फीट ऊंचा था, जो अलेक्जेंड्रिया के व्यस्त बंदरगाह में जहाजों को मार्गदर्शन देता था। आइसलैंड का तट दुनिया के सबसे दुर्गम और खतरनाक तटों में से एक है, जहां ऊंची चट्टानें, काली रेत के समुद्र तट और अप्रत्याशित मौसम होते हैं। वर्षों से इन किनारों की रक्षा कई प्रतिष्ठित लाइट हाउसों द्वारा की गई है। आज हम आइसलैंड के लाइट हाउसों की रोचक दुनिया में झांकेंगे, उनके इतिहास, वास्तुकला और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में। अन्य तटीय देशों की तरह आइसलैंड में लाइट हाउस की आवश्यकता समुद्री व्यापार और मछली पकड़ने के बढ़ने के साथ और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। आइसलैंड का सबसे पुराना लाइट हाउस रेक्सानेस लाइट हाउस है, जिसे 1907 में बनाया गया था, जब एक भूकंप ने उसके पहले के ढांचे को नष्ट कर दिया था। रेक्सानेस जैसे लाइट हाउस को आइसलैंड के कठोर पर्यावरण का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण नेविगेशनल साधन के रूप में सेवा करता था। आइसलैंड के तट पर कई उल्लेखनीय लाइट हाउस हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी कहानी और संरचना है। आइए इनमें से कुछ प्रमुख लाइट हाउसों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, दिरहोले लाइट हाउस। नंबर 2, ग्रोट्टा लाइट हाउस। नंबर 3, थ्रीद्रांगाविटी लाइट हाउस। सालों से कई आइसलैंडिक लाइट हाउस के रखवालों ने तूफानों या दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। हालांकि आइसलैंड में लाइट हाउस रखवालों की मृत्यु का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कहानियां बताती हैं कि आइसलैंड के दुर्गम हालातों ने खासकर उन रखवालों पर गहरा असर डाला जो अलग-थलग चट्टानों या द्वीपों पर तैनात थे। लाइट हाउस अक्सर किंवदंतियों से घिरे होते हैं और आइसलैंड के लाइट हाउस भी अलग नहीं हैं। इन लाइट हाउसों के पास अक्सर उन नाविकों या पूर्व रखवालों की आत्माओं के दिखाई देने की कहानियां सुनाई देती हैं जो समुद्र में खो गए थे। स्कॉटलैंड के फ्लैनन आइल्स में गायब हुए लाइट हाउस रखवालों की कहानी प्रसिद्ध है, लेकिन आइसलैंड के आसपास भी इसी तरह की कहानियां फुसफुसाई जाती हैं। भूतों की कहानियां और डरावनी घटनाएं कहते हैं कि कुछ लाइट हाउसों में पूर्व रखवालों या समुद्र में खोए नाविकों की आत्माएं भटकती हैं। रखवालों ने अजीब आवाजें, दूर से आते कदमों की आवाज या खाली टावरों के अंदर छायाएं घूमते हुए महसूस की हैं। ये कहानियां आइसलैंड के लाइट हाउसों के रहस्य को और भी खूबसूरत और भयानक बना देती हैं। रेक्सानेस लाइट हाउस के खोए हुए रखवाले की कहानी, यह 1920 का एक सर्द सर्दियों का मौसम था और रेक्सानेस लाइट हाउस के एकांत में सिर्फ एक रखवाला था, योनेस। योनेस, जो आइसलैंड के कठोर वातावरण से भली भांति परिचित था, कई दूरस्थ लाइट हाउस में काम कर चुका था, लेकिन रेक्सानेस लाइट हाउस हमेशा से ही उसे कुछ अलग सा महसूस होता था, जैसे कि यहां कोई अनजाना रहस्य छिपा हो। एक सर्द शाम को योनेस को एक तार प्राप्त हुआ कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। उसने लाइट हाउस को सुरक्षित किया, लेंस की जांच की और दीप को जलाया। जैसे जैसे रात बढ़ी, तूफान पहले कभी न देखे गए क्रोध के साथ आया। लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं और लाइट हाउस का ढांचा उस दबाव के आगे गूंज उठा। योनेस ने खुद को एक लंबी भयावह रात के लिए तैयार कर लिया। रात के बीच जब वह थोड़ा आराम करने की सोच ही रहा था,
तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह ठिठक गया। इस मौसम में कोई भी लाइट हाउस तक पहुंच नहीं सकता था। उसने इसे हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर दस्तक फिर से हुई, इस बार और जोर से। कांपते हुए योनेस ने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। बस घना अंधेरा, हवा की गर्जना और नीचे की ओर उफनता हुआ समुद्र। घबराकर उसने दरवाजा बंद किया और अपनी जगह पर लौट आया। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे अपने पीछे हल्के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। कदमों की आवाज रुक गई। फिर ऊपर से एक हल्की डरावनी आवाज, एक धीमी उदास फुसफुसाहट सीढ़ियों से नीचे आई। रोशनी बंद कर दो, उन्हें घर आने दो। वह आवाज किसी दूसरे संसार से आती हुई लग रही थी। योनेस भय से कांपते हुए लैंप रूम में गया, ताकि यह देख सके कि वहां कौन है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ लाइट हाउस की रोशनी समुद्र के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक आकृति खड़ी थी। एक आदमी, सफेद और भीगा हुआ, गहरी आंखों से उसे देख रहा था। उन्हें घर आने दो, उस आकृति ने फिर कहा। उसकी आवाज में गहरा दुख था। योनेस ने चेहरा पहचान लिया। यह राफन था, एक पूर्व रखवाला जो कई साल पहले एक तूफान में डूब गया था। भय से कांपते हुए योनेस नीचे की ओर भागा और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। पूरी रात दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज और फुसफुसाहट सुनाई देती रही। सुबह जब तूफान थम गया, तो योनेस लैंप रूम में गया। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, लेकिन लैंप के शीशे पर समुद्री नमक से लिखा हुआ एक वाक्य था, उन्हें घर आने दो। उस घटना के बाद योनेस ने रेक्सानेस लाइट हाउस छोड़ दिया और उस रात के बारे में कभी बात नहीं की। उसने बाकी रखवालों को तूफानी रातों में अजीब घटनाओं के बारे में चेतावनी दी, पर किसी ने इसे अंधविश्वास मान लिया। फिर भी आज भी जब कड़ी सर्दियों की रातों में जोरदार तूफान आता है, तो लोग कहते हैं कि आप लाइट हाउस में हल्की दस्तक, कदमों की आवाज और खोए हुए लोगों की उदास आवाजें सुन सकते हैं, जो घर लौटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो अगली बार जब आप आइसलैंड जाएं, तो इसके किसी लाइट हाउस को जरूर देखें। ये अद्भुत संरचनाएं बचाव, रहस्य और सुंदरता की कहानियां समेटे हुए हैं, और वे उन साहसी लोगों की यादगार के रूप में खड़ी हैं जिन्होंने इन्हें संभाला। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया के अजूबों की और कहानियों के लिए जुड़े रहें।